मुझे पता है फूल सबके फेवरेट हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से और ये वीडियो है सितंबर अक्टूबर में लगने वाले फूलों के बारे में। सबसे पहले सबसे ज़रूरी दो बातें। पहली बात यह है कि अगर अभी भी गेट माय हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि फूल उगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सीड मंगा लीजिए या सीड पहले से बचा कर रखे हैं तो सीड सो करने हैं। दूसरा तरीका है लोकल नर्सरी से पौध यानी सैपलिंग्स ले लीजिए। इस वक्त सर्दियों के बहुत से फूलों की पौध जो है वो लोकल नर्सरी में मिल रही है। और अगर आपके घर में थोड़े से ही गमले हैं या ज़रा सी जगह है जहां आप 8-10 फूल वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो सेकंड मेथड आपके लिए बेटर है। नर्सरी में से पौध लेकर आइए। जब आप सीड से उगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। सबसे पहले नंबर का फूल जो आप सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं वो है जादू, गेंदा, मैरीगोल्ड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौधा भी है। मैंने अक्सर आपको बताया है कैसे इस फूल को लगाने से आपके गार्डन में ज़्यादा सब्जियां और फल आ सकते हैं। गेंदा कैसे उगाना है बीज से, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उस बारे में डिटेल्ड वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिए। लिंक ऊपर दे रही हूँ, आप बाद में देख लेना। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी गेंदे को पानी देना है ना, उसकी पत्तियों पर पानी नहीं देना, फूलों पर पानी नहीं देना, नीचे ज़मीन में पानी देना है। गेंदा ज़्यादा देर तक चलेगा। दूसरे नंबर पर है डायंथस। डायंथस का मैं अक्सर अपनी गार्डन बेड के बाहर एक बॉर्डर बनाती हूँ। उसका वीडियो अब आप देख सकते हैं कैसा दिखता है वो फाइनली। और डायंथस बहुत ही इजी टू मेंटेन फूल है। क्या होता है कि वो एक हेज के जैसे बन जाता है अगर एक बार इस्टेब्लिश हो जाए। पूरी धूप चाहिए, पानी सही से देना है शुरू में, और फूल देगा 3 बार। अभी लगाओगे, एक बार दिवाली के पास फूल आएगा, एक बार जनवरी में फूल आएंगे, फिर उसके बाद मार्च में फूल आएंगे। तो डायंथस बस आपको क्या करना है, जब फूल खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो ऊपर से प्रून कर देना है पूरा। फिर से वैसे का वैसा ही बॉर्डर बनता जाएगा, 3 बार वो बनेगा। तो इसलिए बहुत ही कमाल का पौधा है डायंथस। डायंथस के फूल आप बीज से भी उगा सकते हैं, पौध भी लेकर आ सकते हैं। तो नंबर 2 पर हो गया डायंथस। तीसरे नंबर पर जो फूल आप सितंबर अक्टूबर में सीड से लगा सकते हैं वो है स्वीट पी। ये तो पक्का बीज से लगा लीजिए। मटर के जैसे ही इसके सीड्स होते हैं लेकिन छोटे, बहुत ही हार्डी पौधा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि मिट्टी में बहुत सी कंपोस्ट हो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे कि 15-20 दिन के बाद अगर गमले में उगा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन कीजिए। क्यारी में उगा रहे हैं तो 1 महीने के बाद खाद डालते रहिए। बहुत से फूल आते रहेंगे। स्वीट पी का पौधा जो है वो ऊंचा हो जाता है तो इसलिए उसे सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। स्वीट पी है नंबर 3। इनमें से अगर कोई भी फूलों के बीज आपको चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में, मैं उसे पिन कर दूंगी। उसमें मैं फ्लावर्स के लिंक्स, सीड ट्रे, कोकोपीट और परलाइट, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए इस मौसम में बीज शुरू करने के लिए, वो वहाँ डाल दूंगी। आप लोकल लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, लोकली मिल रहा है ले लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन वाला लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। नंबर 4 पर है जिप्सोफिला, जिसे बेबीज ब्रेथ भी कहते हैं। ये फूल भी सीड से उगाना बहुत आसान है। देखिए तितली अभी घूम कर गई है हमारे बहुत नज़दीक से, अभी पीछे से आ रही है। ये यहाँ घूमती रहती हैं क्योंकि यहीं पर ये पैदा हुई हैं और यहीं पर ये एग्स भी ले करती हैं, किन्नू के पौधे पर, कड़ी पत्ते पर। तो जिप्सोफिला की बात कर रही थी मैं। आपने अक्सर इस फूल को बुकेज में देखा होगा। पार्थीनियम के फूल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था ना पार्थीनियम यानी कांग्रेस ग्रास के बारे में, उसके ऊपर भी सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। ये वो फूल नहीं है, ये अलग फूल है। बुकेज में या बालों में, हेयर डूज में भी यूज़ होता है और बहुत ही कमाल का पौधा है क्योंकि बीज से लग जाता है। और जब आप उसे कट फ्लावर के रूप में घर के अंदर रखेंगे ना, हफ्तों तक चलता है, मतलब 1 महीने तक भी फ्रेश रहेगा वैसे का वैसे ही। उसे ड्राई कर लेंगे तो हमेशा के लिए ही फ्रेश रहता है। वीडियो को स्लो मो किया है ताकि आप बटरफ्लाई को देख सकें, कैसे कैमरा के बिल्कुल पास आ गई थी वो। पिछले फ्राइडे वाला वीडियो था प्लांट प्रोपेगेशन रिजल्ट्स के बारे में। उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं एलोवेरा और फॉक्सटेल ऑर्किड।
कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ अब्दुल आजिम वेस्ट बंगाल से, आशा हल्दर वेस्ट बंगाल से, जतिन बिहार से, हिमश्री असम से, बहुत बहुत बधाई हो। नंबर 5 पर जो फूल आप उगा सकते हैं सितंबर अक्टूबर में बीज से या जिसकी पौध ले आइए वो है डेजी। डेजी भी बहुत ही खूबसूरत फूल है और लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन पूरी धूप में लगाना है। और एक और काम जो आपको करना है, उसके बेस पर ही पानी देना है, फूल के ऊपर या पत्तियों के ऊपर पानी नहीं देना। ज़्यादा देर पानी खड़ा रहेगा तब भी वो पौधा मर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि फूल के नीचे ज़मीन में पानी देना है। अगर गमले में उगा रहे हैं तो वेल ड्रेनिंग सॉइल तो चाहिए ही, पानी खड़ा रहेगा तो पौधा नहीं चल पाएगा। अभी वीडियो बना रही थी तो मुझे याद आया कि सुबह मैंने ये सब हार्वेस्ट किया है। ये सब क्या है जल्दी से देख लो, क्योंकि आपको ही आंसर में लिखना है कि आपको हार्वेस्ट में यहाँ क्या क्या नजर आ रहा है। अभी क्लोजअप भी दिखा देती हूँ एक बार। सर्दियों का एक और फायदा ये भी होता है कि आप छोटे छोटे गमले रख सकते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ बास्केट्स और गमलों को अभी साइड पर कर दीजिए। सर्दियों में आप ये कर सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में फूल के पौधे लगाए जा सकते हैं। पानी कम देना पड़ता है, इसलिए ये एक एडवांटेज है अच्छे मौसम का, है ना। नंबर 6 पर सितंबर अक्टूबर में लगने वाला फूल है कॉक्सकॉम, या जिसे कलगा भी कहते हैं। आपने मेरी पिछले साल वाली दिवाली वाली वीडियोस में देखा होगा कितने बड़े बड़े फूल आते हैं उसके। इस वक्त उसकी बहुत सी पौध मैंने तैयार कर ली है और मैं जो है ज़मीन में और गमलों में लगाने वाली हूँ। कुछ फूल भी आ गए हैं। टेरेस पर ये गमला है जिसमें फूल आ गए हैं। कॉक्सकॉम को भी बीज से उगाना बहुत आसान है, काफ़ी हाइट वाला पौधा बन जाता है और लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स आते हैं। वेलवेट के जैसे फूल होते हैं, जैसे शनील होता है ना, बिल्कुल वैसे लगते हैं। तो नंबर 6 पर है कॉक्सकॉम, ज़रूर लगाइए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं गार्डन में आती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हैं। सारी चिड़ियाँ, बटरफ्लाइज सब मेरे आसपास घूम रही है, शोर मचाया हुआ है। सुन रहे हो आवाज़ें? नंबर 7 पर है जीनिया। जीनिया डबल, सिंगल भी आता है। बहुत तरह की वैरायटीज़ आती हैं, सीड से उग जाता है आसानी से। और एक काम करना है आपको, जब 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए ना पौधा, तो ऊपर से प्रून कर दीजिए। ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी तो ज़्यादा फूल आएंगे ना, ज़्यादा कलियाँ आएंगी, इसलिए ये काम ज़रूर कीजिए। पूरी धूप चाहिए जीनिया को भी। तो नंबर 7 है जीनिया। मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में धूप नहीं आती ज़्यादा, या बालकनीज़ में धूप नहीं आती, तो अब 8 नंबर वाला फूल वाला पौधा है उन घरों के लिए, जो कि है पैंजी। पैंजी कम धूप में भी उग जाता है। पैंजी को बीज से भी उगा सकते हैं, उसकी पौध भी लेकर आ सकते हैं। सुबह की या शाम की धूप भी मिलेगी तो पैंजी चल लेगा बहुत अच्छे से। तो नंबर 8 पर है पैंजी। नंबर 9 पर थोड़ी छाया में फूल देने वाला पौधा है साल्विया। साल्विया को भी मैं भी अपने घर की वही क्यारी में लगाती हूँ जहाँ धूप कम आती है, तो आप भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं और बहुत से फूल खिलते हैं साल्विया में, कम धूप में भी। तो साल्विया नंबर 9 पर है। देखिए कितनी सारी तितलियां हैं यहाँ पर। अगले हफ्ते की वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे ये बताना है कि इस पौधे का और इस फूल का नाम क्या है। अच्छा, हिंट दे देती हूँ, बी से शुरू होता है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट भी बता दूँ, चलो ए, बी ए। अब इसके आगे तो खुद ही लिखना, ठीक है, अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना साथ में। नंबर 10 पर जो पौधा आपको ज़रूर लगाना चाहिए, स्पेशली अगर आप गार्डन बेड्स का बॉर्डर बना रहे हैं या कुछ गमलों के अंदर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भरे रहें फूल, वो है स्वीट अलाइसम। अलाइसम के फूल छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं, बीज से बहुत आसानी से उग जाता है। उसमें वाइट और पर्पल रंग मैंने देखा है। वाइट वाले के बीज तो अभी भी मेरे पास अंदर होंगे, धनिए के जैसे बीज होते हैं, और बहुत ही कमाल का पौधा है। थोड़ी कम धूप में भी चल जाएगा, पूरी धूप होगी तो ज़्यादा फूल आएंगे। तो नंबर 10 पर है स्वीट अलाइसम। नंबर 11 का सितंबर अक्टूबर में लगने वाला फूल है, फिर से जादू करते हैं, छूमंतर कली कलंतर, ये रहा क्राइसेंथेमम गुलदाउदी या गुलदावरी। ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, इस वक्त भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। फूल खिलेंगे नवंबर एंड दिसंबर में,
बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं इसमें। पिछले साल से कटिंग्स संभाल लेती हूँ या छाया में पौधा जो है वो बचा रह जाता है, फिर उससे कटिंग्स बन जाती हैं। नर्सरीज़ में पौध भी मिल रही है, इनके बीज भी मिल रहे हैं। कोई भी ऑप्शन लीजिए, लेकिन क्राइसेंथेमम ऐसा फूल है जिसे लगाइए ज़रूर। नंबर 12 पर जो फूल आप इस वक्त लगा सकते हैं, जिसके बीज आप अक्टूबर तक भी लगा सकते हैं, वो है वर्बीना। वर्बीना भी पूरी धूप में लगाइए, और अगर दोपहर में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है तो उसे धूप से थोड़ा बचाएंगे, ज़्यादा बढ़िया तरीके से फूल आएंगे। देखिए बटरफ्लाई अभी फिर से आपको हेलो कहकर गई है। तो 12 नंबर पर है वर्बीना। ये भी बहुत ही हार्डी पौधा है, छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन गुच्छों में आते हैं। ये फूल भी ज़रूर ट्राई कीजिए। नंबर 13 पर है पेटूनिया। पेटूनिया आप बीज से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से पौध भी लेकर आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर लॉन्ग लास्टिंग पौधा है, तो इसे भी आप चाहे हैंगिंग बास्केट्स में लगा लीजिए। क्यारी में आपने देखा है पेटूनिया के कैसे पहाड़ बने थे। पिछले साल जब मैंने गार्डन टूर दिया था, इस साल ही दिया था इनफैक्ट, और दिवाली के पास ही मैंने उसे लगा दिया था, लेकिन अप्रैल में जाके फुल ब्लूम हुआ था और बहुत सुंदर तरीके से गार्डन बेड्स में भी लग जाता है, बास्केट्स में या छोटे प्लांटर्स में भी लग जाता है। पेटूनिया है आखिरी फूल जो कि मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। बहुत से फूल हैं जो कि आप इस मौसम में लगा सकते हैं, आगे आगे और बताती रहूँगी। सभी फूलों के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, डेड हेडिंग। ज़्यादातर फूल जितने भी मैंने कवर किए हैं ना, ये बेनिफिट करते हैं डेड हेडिंग से। मतलब जब फूल सूख रहा है तो उसे हाथ से या किसी कैंची की मदद से वहाँ से काट दीजिए, नए फूल आएंगे, क्योंकि पौधे पर बर्डन नहीं रहता कमज़ोर या सूखे हुए फूल को पालते रहने का। दूसरी चीज़, केले के छिलके का पानी गेम चेंजर है फूलों के केस में, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तीसरी चीज़, कॉम्पोस्ट या कोई भी खाद, जितनी ज़्यादा जो है आपकी मिट्टी में अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। धूप तो चाहिए ही है, जहाँ धूप कम आती है फूल कम आएंगे, कोई जादू नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा कोई पौधा नहीं पता जिसका फूल घर के अंदर खिल ले। हाँ, घर के अंदर खिड़की के पास ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, बट ओवरऑल इंडोर फूल के नाम पे सिर्फ पीस लिली ही है। वो भी तभी खिलता है जब थोड़ी अच्छी लाइट हो। जहाँ लाइट नहीं होती जिन कमरों में, वहाँ पीस लिली का फूल भी नहीं आता। तो जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि रोज़ सुबह जब आप उठते हैं ना, तो अगर आप जर्नल लिखते हैं या डायरी लिखते हैं या खुद से बात कीजिए और शीशे में अपना चेहरा देखकर कहिए कि भगवान जी, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। ये बात आपको रोज़ कहनी है, और आप देखिएगा दिन भर आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें सच में आपको भगवान जी की प्रेजेंस अपने आसपास, जो भी भगवान को आप मानते हैं ना, वो महसूस होगी और आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। अपने आप को हमेशा ये बात कहिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने क्राइसेंथेमम्स के बारे में बात की है, उसके बारे में और जानकारी दी है। वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।